गुड आफ्टरनून। आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। जो सब नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे समास के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोग को 3 वीडियो पहले ही बता चुके हैं कि ये पार्ट 4 होगा। तो उसमें हमने अव्ययीभाव समास के बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में और कर्मधारय समास के बारे में बता चुके हैं। तो आज जो इस वीडियो चौथा वीडियो में बताएंगे तो ये द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे, जो ट्रिक पर होगा, जो कि आप लोग देखे होंगे वीडियो तो आप लोग को पता होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखिए मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को देखिए। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे ट्रिक पर। देखिए द्विगु समास के बारे में पहले हम बात करेंगे। ये जो द्विगु समास है, ये द्विगु समास को पहचानेंगे कैसे, और इस द्विगु समास को देखते ही इस द्विगु समास की आंसर निकालना है कि अगर क्वेश्चन रहेगा द्विगु समास से तो 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस ट्रिक पर हमने बताएंगे। देखिए इसका कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। पहले कह रहे हैं कि समास का पहला पद संख्यावाची होगा, यानी अगर ये समास होगा तो पहला पद जो होगा वो क्या होगा, तो वो आपका संख्यावाची होगा। तो देखिए ये संख्यावाची कैसे होता है तो आप लोग को बताएंगे अभी। देखिए ये जो होगा ये समूह का बोध होगा, इसमें समूह की बात होंगे। तो कैसे द्विगु समास में समूह और पहला पद संख्यावाची होगा वो बताएंगे। उसके बाद देखिए ये द्वंद्व समास, दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास के बारे में। तो इसमें कह रहे हैं कि समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये जो योजक चिन्ह होते हैं, आप लोग भली भांति आप लोग को पता होगा कि ये कौन सा चिन्ह है। योजक चिन्ह है जो 2 शब्दों के बीच में लगते हैं, तो उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि समास विग्रह करने पर अ आएगा। हम समास विग्रह बता चुके हैं, समास विग्रह क्या होता है आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि इसमें और आएंगे जब समास विग्रह करेंगे। देखिए ये तो इसका कुछ पॉइंट थे। देखिए हम द्विगु समास की ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ट्रिक पर कैसे इसको याद रखें। ट्रिक पर बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है द्विगु, क्या लिखा हुआ है, द्विगु लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे द्विगु यानी द्विगु जो है, तो इस द्विगु का मतलब होता है कि 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। देखिए ये जो द्विगु है, इस द्विगु का मतलब होगा आपको 2। आपको पता है कि ये जो 2 होंगे तो ये क्या है, ये संख्या है, ये एक संख्या है। तो द्विगु का मतलब 2 हुआ, तो 2 एक क्या है, संख्या है। कहने का अर्थ है कि अगर संख्या का बोध हो, यानी संख्यावाचक विशेषण हो, ये जो शब्द होंगे ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो कैसे संख्यावाचक विशेषण होंगे हम एग्जाम्पल पे आप लोग को बताएंगे अभी। द्विगु का मतलब ही होता है 2, यानी संख्या। अगर संख्या की बात आएंगे ये द्विगु समास में तो ये आपका द्विगु समास होंगे। अगर संख्यावाचक होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा तो ये द्विगु समास कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बता देता हूँ आप लोग को कि द्विगु समास का एग्जाम्पल लेके, जो कि ट्रिक पे है, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों इस द्विगु का कहने का अर्थ हुआ कि 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं पंचवटी। क्या लिए हैं, पंचवटी। देखिए दोस्तों अगर शुरू में देखते हैं पंच, तो पंच कहने से ही अर्थ हो रहा है कि संख्या है। कहने का मतलब है कि 5 होगा। क्या होगा, 5। अगर 5 आया तो ये आपका संख्या है। अगर संख्या है तो ये कौन सा समास हो जाएंगे, इसको द्विगु समास ये हो जाएंगे। अगर इसे समास विग्रह पे करेंगे तो कहने का अर्थ होगा कि 5 राहों का मेल। कहने का अर्थ है अगर समास विग्रह करेंगे इसका तो ये 5 राहों का मेल होगा। कहने का मतलब 5 रास्ता जहाँ होंगे, जहाँ पे ये मिलन होता होगा इस 5 रास्ते का,
तो वहाँ पे इसे ही कहेंगे पंचवटी। कहने का मतलब 5 राहों का जहाँ पे मेल होता हो उसी को हम क्या कहेंगे, पंचवटी कहेंगे। तो ये पंचवटी हो गया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लीजिए आप, चौराहा लीजिए। देखिए दोस्तों, कहने का अर्थ है चौराहा, तो चौराहा कहने से ही लग रहा है कि यहाँ पे 4 है। क्या है? 4 है। अगर संख्यावाची आए, अगर संख्या आए तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। यानी मैंने इससे पहले आप लोग को बताए थे कि द्विगु समास में अगर होंगे तो इसका जो प्रथम पद होंगे, यानी पहला जो पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी ये द्विगु समास होंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए और ले लीजिए आप, नवयुवक। नवयुवक देखिए, अगर शुरू में नव, नव कहने का मतलब है कि 9, कितना है, 9। अगर संख्यावाची आते हैं तो ये क्या होंगे आपका, ये आपका द्विगु समास हो जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से ये द्विगु समास है। आप लोग को पूरा ही पता चल गया होगा कि द्विगु समास को पहचानेंगे कैसे, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, देखने से ही आंसर इसका पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे है पसेरी। पसेरी हुआ तो ये कैसे, पसेरी कहने से क्या मतलब, अगर कहीं भी अपने लोग मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कहते हैं कि 2 पसेरी चावल दीजिए, 2 पसेरी कहने का मतलब, पसेरी का मतलब हुआ कि 2 केजी, 3 केजी। इसी तरह से पसेरी का अगर देखेंगे तो पसेरी कहने से होता है कि 2 पसेरी, 3 पसेरी, तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। उसी प्रकार देखिए, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह कैसे करेंगे कि 4 पसेरी चावल दीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 यानी संख्यावाचक है, अगर संख्या आया तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। उसी प्रकार से देखिए चवन्नी रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चवन्नी, चवन्नी का मतलब क्या, चवन्नी का मतलब होता है कि पैसा होता है। क्या होता है, पैसा। कहते हैं चवन्नी, यानी 4 चवन्नी दीजिए। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे चवन्नी का अर्थ हो रहा है संख्या आ रहे हैं, संख्या आ रहे हैं, यानी 4 पैसे की बात हो रही है, तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो आप लोग देख लिए ये। और देखिए इसमें जैसे चतुर्वेद है, और एग्जाम्पल ले लीजिए चतुर्वेद। देखिए दोस्तों, ये चतुर्वेद कहने से ही लग रहा है 4, उतना देखना नहीं है, समास विग्रह नहीं करना है, ट्रिक में बनाना है। अगर चतुर कहने का मतलब कि 4, यानी 4 जो वेद होंगे, तो कहने का मतलब संख्यावाची, यानी 4 आ रहे हैं। जैसे ही संख्यावाची आया तो तुरंत ही हम किस में ले जाएंगे, तो द्विगु समास में ले जाएंगे। दोस्तों आप लोग द्विगु समास समझ गए होंगे। द्विगु समास से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। बिहार बोर्ड में चाहे इंटर की हो, चाहे मैट्रिक की हिंदी ग्रामर हो, उसमें आपको 5 नंबर यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं समास में। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगते होंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, मेरे चैनल पे आइए। देखिए यहाँ पे द्विगु समास होंगे, तो अब बताएंगे हम द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ट्रिक पे हम बताएंगे द्वंद्व समास के बारे में। देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास का कहने का मतलब है योजक चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए। तो कैसे योजक चिन्ह होगा, और बीच में जो समास वगैरह करेंगे तो और कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक पर देखिए, ये द्वंद्व समास के बारे में देखिए दोस्तों। द्वंद्व कहने का मतलब ही हो रहा है, द्वंद्व कहने का मतलब ही हो रहा है कि इसमें मेल होगा। क्या होंगे, मेल होंगे। तो मेल किस चीज़ का होगा, क्या होगा इसमें ट्रिक, देखिए ध्यान से। इसमें कहने का अर्थ है कि ये जो होंगे इसके 2 रास्ते होंगे। कितने रास्ते होंगे, 2 रास्ते। कहने का मतलब 2 घर है, यानी 2 घर है और 2 घरों के बीच में रास्ते हैं। तो ये जो रास्ते हैं ये आपका योजक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योजक चिन्ह। तो योजक जो चिन्ह रहेंगे तो उसमें हम आँख मूंद के द्वंद्व समास करेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, द्वंद्व समास का ये ट्रिक है। 2 रास्ते हैं या 2 घर है, उसके बीच में एक 2 घर के बीच में एक रास्ते हैं, उसी रास्ते वही रास्ते अगर इसमें लगा होगा
तो ये द्वंद्व समास कहलाएंगे। ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल पे, जैसे रहेगा राधा कृष्ण, कहीं पे देखे होंगे लिखा रहता है राधा कृष्ण। अगर राधा कृष्ण लिखा हुआ है तो बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा। जैसे ही योजक चिन्ह होगा तो ये कौन सा समास होगा, ये हो जाएंगे द्वंद्व समास। आप लोग समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक क्या है कि दो शब्द रहेंगे और उस शब्द के बीच में क्या रहेंगे, एक योजक चिन्ह रहेंगे, तो उसे द्वंद्व समास में हम रखेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर इसका समास विग्रह करें, क्या करें, कहते हैं कि समास विग्रह करने पर और आते हैं। तो कैसे और आते हैं देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। कहते हैं राधा और कृष्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, राधा और कृष्ण कहने का मतलब अगर समास विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है। अगर समास विग्रह करने पर और आएंगे तो ये आपका द्वंद्व समास होंगे। ध्यान से सुनिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सीताराम। कहीं भी अगर सीताराम लिखा हुआ रहे तो ये अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसमें योजक चिन्ह लगे रहेंगे, बीच में रास्ते होंगे, दो घर है, दो व्यक्ति है, इसके बीच में योजक चिन्ह है, इसको हम द्वंद्व समास में रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए इसमें या तो अपोजिट शब्द होंगे, क्या होंगे, अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, यानी अपोजिट वर्ड रहेंगे। अपोजिट वर्ड का मतलब उल्टा वर्ड रहेंगे। या ध्यान से सुनिए यहाँ पे, जैसे सीताराम हुआ तो दो शब्द है, सीता है तो राम है, राम है तो सीता है, इसीलिए इसे अपोजिट यानी उल्टा वर्ड में भी रखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है भात दाल, जैसे चावल रोटी है, ये सब द्वंद्व समास। कैसे, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह आपको देखिएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने एक चीज़ अव्ययीभाव समास में, जो कि मेरा पहला वीडियो था अव्ययीभाव समास, उसमें हम बताए थे कि रातों रात था, तो रातों रात, उसमें ध्यान से देखिए इसमें योजक चिन्ह तो है लेकिन शब्द जो है वो शब्द क्या है, समान है। समान है तो ये किस में जाएगा, तो अव्ययीभाव समास में जाएंगे। ध्यान से, नहीं तो आप लोग फंस जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड यहाँ पे फंसाने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं। तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं होंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे है शीतोष्ण। जैसे शीतोष्ण है तो आप लोग इसको किस में रखिएगा, ये तो आप लोग कहाँ रख दीजिएगा, तत्पुरुष समास में, क्योंकि वहाँ पे कारक चिन्ह आते हैं तो उसमें रखिएगा। लेकिन नहीं रखना है वहाँ पे, क्योंकि इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा शीत प्लस उष्ण। तो देखिए ये जो होंगे ये शीत प्लस उष्ण, ये अपोजिट है, ये एक दूसरे का है और बीच में योजक चिन्ह इसमें छुपा हुआ रहते हैं, इसीलिए इसको भी हम किस में रखेंगे, इसको भी हम द्वंद्व समास में रखेंगे। और देखिए और द्वंद्व समास का हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे है रात दिन। कहने का मतलब कोई भी शब्द रहे अगर उसमें योजक चिन्ह रहे और उसका वो उल्टा रहे तो इसको हम द्वंद्व समास में रखेंगे। दोस्तों जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को कोई दिक्कत द्वंद्व और द्विगु समास में नहीं होंगे। द्विगु समास में कहने का मतलब संख्यावाची होगा। इस द्विगु समास में एक चीज़ और आते हैं, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। जैसे रहेगा कि जैसे इसमें द्वंद्व समास के और एक चीज़ है, याद रखिएगा, इसमें है दशानन। क्या है, दशानन। इसमें दशा कहने से 10 तो आ रहा है, लेकिन ये द्विगु समास का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये चीज़ हम अगले वीडियो में बताएंगे जब बहुव्रीहि समास आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी आदमी रहेंगे, वीआईपी लोग रहेंगे, वीआईपी शब्द रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि दशानन क्यों नहीं ये द्विगु समास हुआ, द्विगु समास क्यों नहीं हुआ, किस रीज़न से नहीं हुआ, मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। आप लोग को ये द्विगु और द्वंद्व समास समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए द्विगु और द्वंद्व समास खत्म हो गए। आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जो हम बहुब्रीहि समास के बारे में बताएंगे। बहुत विव्यय होने वाला है, और वो वीआईपी वर्ड कैसे आएंगे, वीआईपी व्यक्ति कैसे होंगे उसमें, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। इस बिहार बोर्ड में चाहे कोई भी हिंदी ग्रामर से अगर समास का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कैसे आएगा बिहार बोर्ड में, यहीं से आएंगे। 5 नंबर फिक्स आपको हम करवा देंगे। ध्यान से यहाँ पे रहिए, इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।